भर करना चाहेगा, हम लोग नहीं होने देंगे और आप सब लोगों के हित के लिए काम करते रहेंगे। ये बात आप निश्चिंत रहिए। और यहीं से हम लोगों ने पहली बार शुरुआत करा दी है, तो इन सभी चीजों को मत भूलिएगा। और कोई भी समस्या है, अभी तो आपको मालूम है ना, हम यात्रा करके घूम करके चले गए और एक एक जगह पर सब लोगों के साथ बातचीत हुई है। कहीं की कोई समस्या है, एक एक चीज को, और जितना हम लोगों ने काम किया है, 7 निश्चय का किया, 7 निश्चय 2 का कर रहे हैं, आगे सबको नौकरी देने का, रोजगार देने का सब कुछ कर रहे हैं। इन सब चीजों के अलावे भी हमने इसीलिए दौरा किया, आप समझ रहे हैं। 4 तारीख को जनवरी को निकले और 16 फरवरी तक हम लोगों ने सब जगह एक एक हर जिले में और सब लोगों की समस्या सुन करके, और सारे अधिकारियों को हम लगा दिए हैं कि जितना काम हम लोग कर रहे हैं उसके अतिरिक्त और जो भी काम करना है उन सब चीजों को करेंगे और सबको आगे बढ़ाएंगे। इसलिए आपको हम आश्वस्त करना चाहते हैं। और दूसरी बात, हर तरह से सब लोगों के हित में ही हम लोग काम करते हैं। कौन काम किया साहब? आप जो लिख रहे हैं मदरसा शिक्षा का, तो भाई मदरसा शिक्षा का भी बराबर रेट कौन दिया? हम ही लोग करा दिए। और ज्यादा से ज्यादा आप सब लोगों को और आगे बढ़ाने के लिए हम लोग संकल्पित हैं, सब तरह से काम करेंगे। और जितना ज्यादा लोगों को आगे बढ़ने का मौका मिले, तो हम तो सब जगह घूम करके जान ही रहे हैं, और कहीं कोई झंझट पैदा होगा उसी के लिए तो हम लोग एक एक काम कर रहे हैं। तो सब काम हम करते रहेंगे। और उन लोगों के चक्कर में, और जान लीजिए आजकल तो आना गया है भाई सोशल मीडिया। अब उस सोशल मीडिया में तो आप भी लिख सकते हैं, वो भी लिखते रहता है, लेकिन अब आजकल होने लगा है कि आप लोगों की बात ज्यादा फैलने चलती है तो उन चीजों को रोकने का भी उधर से काम हो जाता है। ये सब भी चलते रहता है, लेकिन वो सब तो छोड़िए। लेकिन हम कहेंगे कि अब जो स्थिति हो रही है, इसमें आप एक दूसरे के प्रति प्रेम का और भाईचारे का माहौल रखिएगा, इधर उधर मत होने दीजिएगा। और वो लोग अपना दुष्प्रचार करता है, उसके चक्कर में मत पड़िएगा। और जो काम होता है, और जब भी कहिएगा और भी किसी काम की जरूरत है, हम लोग उस काम को आगे बढ़ाएंगे, हम लोग बिहार को आगे बढ़ाएंगे। विशेष राज्य का तो दर्जा नहीं है मिला, अगर मिलता तभी मुख्यमंत्री ने आपको बताया हम लोग कहां आगे बढ़े रहते, लेकिन नहीं मिला। अब हम लोग जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और जो जाति आधारित गणना कर रहे हैं, और उसी में सबकी आर्थिक स्थिति की भी जानकारी ले रहे हैं, तो चाहे वो किसी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, कोई भी गरीबी में रहेगा, उसको आगे बढ़ाने के लिए उसके बाद काम करेंगे। हम लोग तो चाह रहे थे जाति आधारित जनगणना करो, वो तैयार नहीं हुए। हम लोगों ने जाति आधारित गणना करना शुरू किया, और एक एक काम हुआ है। पहला फेज लोगों के घर घर में जाकर के किया गया है, अब दूसरा फेज शुरू होने वाला। 2-3 महीने के अंदर एक एक चीज की जानकारी मिल जाएगी। कौन यहां रहता है, कौन दूसरे जगह रहता है, कौन दूसरे राज्य में रहता है, कौन किसी और देश में रहता है, एक एक का पूरा हम लोग लिस्ट लेकर के तैयार करेंगे, ताकि जो लोग भी है गरीबी में और जो लोग भी यहां है उसको आगे बढ़ाने के लिए काम करेंगे। इसलिए कर रहे हैं। और जो यहां पर जाति आधारित गणना का काम पूरा होगा और उसके नतीजे सामने आएंगे, जान लीजिए पूरे देश में सब लोगों की इच्छा हो रही है, तो अन्य राज्य वाले भी खूब बढ़िया से करेंगे। तो ये तो करते नहीं है, ये तो कौन गरीब का उत्थान करना चाहते हैं? आप जरा बताइए। हम लोग तो सबकी बात को मान लिए, तो एक एक चीज को किया गया।
तो ये लोग तो किसी के हित में मानते नहीं है। इसलिए आप सब लोगों को क्या बोल रहे हो जी? आप शिक्षक वाला बात मत बोलो। अरे सुनो, यहां पर काहे के लिए आए हो? अरे यहां पर आपको मालूम है कितने शिक्षकों की बहाली हुई और कितने शिक्षकों की हम बहाली करने वाले हैं? कौन आप लोगों को गलत चीज बता रहा है? बड़ी संख्या में शिक्षकों की बहाली होगी, चिंता मत करो, बड़े पैमाने पर बहाली होगी। और आज जिसको जितना हम दे रहे हैं तनख्वाह, उससे भी ज्यादा हम लोग बढ़ाने वाले हैं, इसलिए सब चिंता मत करो। एक एक बात कह रहे हैं, उसको सुनोगे नहीं। आप 10 लोगों को कोई समझा देता है कि बोलते रहो बोलते रहो, ये सब गलत है, आप लोगों को पता नहीं है। हर चीज होगा, बहुत अच्छे ढंग से होगा और बड़ी संख्या में लोगों को रोजगार मिलेगा और काम मिलेगा। इसे शब्द मत बोलो। अभी जो बोल रहे हैं, एक बात बताओ, आपस में झगड़ा नहीं ना करोगे? सब एक दूसरे के साथ प्रेम और भाईचारे का भाव रखोगे ना? तो यही चीज करिएगा आप लोग, तो मिलजुल करके आगे हम लोग बढ़ाएंगे। और हम लोग अब मिल गए हैं 7 पार्टी, अन्य जिलों में भी, अन्य राज्यों में भी हम लोग कह रहे हैं कि अन्य लोग भी, और सब लोगों से बात हो रही है, सब एकजुट हो जाएंगे तो आप जान लीजिए बहुत अच्छा माहौल बनेगा। और कभी आप ही लोग जानते हैं इन लोगों को मौका मिलेगा, ये तो बापू को भी भूलवा देगा, देश की आजादी को खत्म कर देगा। तो ये लोग तो अपनी बात बोल रहे हैं, यही लोग जानते हैं। और हम लोग जो सारा का सारा काम कर रहे हैं, जो कुछ भी आजादी की लड़ाई के बाद राष्ट्रपिता ने किया, और उन्होंने हिंदू मुस्लिम की एकता के लिए वो काम करते रहे और बाद में उनकी हत्या कर दिया। कौन हत्या किया आप जरा जान लीजिए, तो ये सबको भुलवा देंगे। तो इसीलिए जरा जरूरी है भाई, एकजुट होकर के देश को बचाइए और आजादी की जो लड़ाई है उसको हमेशा के लिए याद रखना है और देश को एकजुट करके हम सब लोगों को मिलकर के आगे बढ़ाना है। तो ऐसे लोग जो सिर्फ अपने हित में काम कर रहे हैं, क्या है, जब इनकी सरकार जाएगी तभी असली बात का पता होगा। सारे मीडिया वाले भी असली बात बता देंगे कि क्यों गड़बड़ होता था, क्या किया जाता था, ये लोग भी सारी बात बता देंगे, सब एक्सपोज होगा। इसलिए इस बात को ध्यान रखिएगा। अरे भाई, तो बतवा को ध्यान रखिएगा ना, सब हम लोग मिलजुल के चलेंगे ना। हम मिलजुल करके चल करके सब दिन के लिए इस पार्टी को, बीजेपी को खत्म कर दें, ये जो समझ लीजिए। इसके लिए आप सब एकजुट है ना? सब लोग आए हैं तो हाथ उठा के बताइए। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और जितना नौजवान है, लड़का है या लड़की है, तो हम एक चीज और कहेंगे कि देखो कितनी महिलाएं या लड़कियां भी आई हुई हैं। तो लड़का सबको कहेंगे कि अब हम तो लड़की को बहुत न पढ़वाते हैं जी, अब लड़का लड़की बराबर है, कितना ज्यादा हम चला रहे हैं। तो जरा सा जब भी रहे तो बगल में रहो, उन लोगों को भी आप पीछे उसको कर दियो, आगे खाली हो, सब लोग इधर उधर है। तो जरा एकजुट होकर के, लड़का लड़की सब एकजुट हो